हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंसर्ट टैब का हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, कैसे इंसर्ट करते हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हेडर की। तो हेडर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसकी हेल्प से आपको हेडर क्या होता है वो समझाऊंगी। तो एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास 10 पेजेस हैं, आपको हर पेज पे एक हेडिंग लिखना है। हेडिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉलेज का नेम हो गया, क्लास का नेम हो गया, या फिर किसी कंपनी का नेम हो गया, या फिर कोई टाइटल हो गया। तो आप उसके बारे में लिखने से पहले उसको एक टाइटल तो देते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ लिखते हैं, हेडिंग में लिखते हैं। हेडिंग में सबसे टॉप में, पेज के सबसे टॉप में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे हेडिंग लिखना है तो मैं यहाँ पे मैनुअली लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के बताती हूँ, समझो मेरा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टीट्यूट का नेम है, जो कि मुझे हर पेज पे किसी इंस्टीट्यूट का नेम है, उसके बारे में हम कंटेंट लिख रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, कंटेंट, सिलेबस, कुछ भी हो सकता है, वो चीज हम लिख रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि जितना भी पेज में मैं कंटेंट लिख रही हूँ, हर पेज के टॉप में मुझे इंस्टीट्यूट का नेम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हेडिंग को कॉपी करेंगे, हर पेज पे कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ऐसे ही करने वाले हैं ना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है वो हर पेज पे मुझे टॉप में चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, आप कहेंगे कि हेडिंग को कॉपी करना है और हर पेज के टॉप में पेस्ट करना है। इस तरह से हर पेज में जो हेडिंग है वो आ जाएगी। बट ऐसा हम 5 पेजेस में कर सकते हैं, 10 पेजेस में कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 पेजेस है तो आप क्या करेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा ये हेडिंग को कॉपी पेस्ट करने में। तो आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो, हेडिंग को हर पेज पे लिखने के लिए आपको कॉपी पेस्ट ना करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे हेडर जो ऑप्शन है वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। पहले तो ये जान लेते हैं कि हेडर करता क्या है। हेडर आपको हेल्प करता है कि आप जो भी कंटेंट हेडर में लिख रहे हैं वो हर पेज पे आपको रिपीट करके देगा। जो भी कंटेंट आप हेडर में लिखेंगे वो आपको हर पेज पे रिपीट करके देने वाला है, चाहे वो टाइटल हो, पेज नंबर हो, ऑथर का नेम हो, या फिर कोई कंपनी का नेम हो, कुछ भी हो सकता है, वो हर पेज में ऑटोमेटिकली रिपीट करके देने वाला है। तो हम कॉपी पेस्ट करने से अच्छा जो भी हमें लिखना है हेडिंग, वो हम हेडर में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं हेडर आता कहाँ है। हेडर को ओपन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। यहाँ पे अगर आपको हेडर ओपन करना है, हेडर में लिखना है, तो आपको सिंपली इंसर्ट टैब में जाना है, हेडर एंड फुटर ग्रुप में, यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एडिट हेडर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एडिट हेडर करेंगे, यहाँ पे आपका हेडर ओपन होके आ चुका है। इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों करके आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका हेडर ओपन करने का कौन सा है, इसे क्लोज करने के लिए आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, क्लोज हेडर एंड फुटर। अदरवाइज आप बीच में कहीं पे भी डबल क्लिक कर दीजिए, हेडर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हेडर वापस ओपन करना है तो सबसे सिंपल तरीका, टॉप में जाइए, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। अभी आप देखेंगे हेडर ओपन हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है इंस्टीट्यूट का नेम, या फिर टाइटल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखूंगी, महाराष्ट्र कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिख लिया है, ठीक है, हेडर में। अभी हेडर को क्लोज करने के लिए आपको बीच में डबल क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे मैंने हेडर को क्लोज कर लिया है, और यहाँ पे मेरा जो भी नेम है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पे एक ही पेज है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज इंसर्ट करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप कंट्रोल एंटर करेंगे उतना पेजेस इंसर्ट होते जाएगा। अभी देखेंगे कि मैंने जितना भी पेजेस इंसर्ट किया है, हर पेज पे देखिए, ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा है आपको महाराष्ट्र कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं जाती हूँ, ऑटोमेटिक वहाँ पे हेडर में वो चीज रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, अगेन वो रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो हर पेज पे रिपीट होगा, तो ये बेनिफिट होता है हेडर में लिखने का, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगेन आपको हेडर पहले ओपन करना होगा। यहाँ से डबल क्लिक करके मैंने हेडर को ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये नेम की जगह पिक्चर इंसर्ट करना है, या फिर यहाँ पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट मैं लेफ्ट साइड पे कर देती हूँ, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मुझे इस टेक्स्ट की जगह पे पिक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। एंड पिक्चर के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में, पिक्चर ऑप्शन में। आपके डिवाइस में कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, और यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेती हूँ। मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे करती हूँ मैं इंसर्ट।
ठीक है। अभी ये पिक्चर बड़ा है तो आप इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से मैंने कर लिया छोटा। अभी आपका पिक्चर जो है हेडर में इंसर्ट हो चुका है। आप इसको जहाँ भी सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉर्नर पे सेट करती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अगेन हेडर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए बीच में डबल क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। अब मैं स्क्रॉल करती हूँ, आप देखेंगे हर पेज पे वो पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको हेडर ऑप्शन क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है फुटर। जिस तरह आपने हेडर देखा सेम उसी तरह फुटर है, बस डिफरेंस क्या है, हेडर जो है हम पेज के टॉप में इंसर्ट करते हैं एंड फुटर जो है पेज के बॉटम में यानी कि नीचे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो फुटर भी ओपन करने का सेम दो तरीका है। तो फुटर अगर ओपन करना है तो आप यहाँ पे फुटर में क्लिक करके यहाँ से एडिट फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेज के बॉटम में जाके नीचे जाके यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फुटर जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप टाइटल लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी सेम हेडर की तरह हर पेज पे इंसर्ट होगा। तो आप फुटर में जो कुछ भी लिखेंगे वो भी हर पेज पे रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। तो आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे अगेन वही नेम लिख लेती हूँ, शॉर्ट में MCTI। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अलाइनमेंट आपको बीच में देना है, बीच में दे दीजिए। लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है। अभी फुटर को भी क्लोज करने के लिए आपको बीच में डबल क्लिक करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे फुटर में MCTI इंसर्ट हो चुका है। अब मैं जैसे स्क्रॉल करूंगी हर पेज पे आपको रिपीट हो जाएगा इस तरह से। अभी बात आती है अगर आपको हेडर एंड फुटर नहीं चाहिए तो आप उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, आपको हेडर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाके रिमूव हेडर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसी तरह फुटर अगर रिमूव करना है तो फुटर में जाके लास्ट में आपको रिमूव हेडर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका हेडर एंड फुटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। एक लास्ट ऑप्शन बचा है हेडर एंड फुटर के अंदर जो है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि आप फुटर में भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप फुटर में मैनुअली पेज नंबर लिखेंगे तो हर पेज में वो एक ही पेज नंबर दिखेगा। मेरा मतलब है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने फुटर ऑन कर लिया, यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ 1, ठीक है। मैंने पेज नंबर क्या डाला 1। अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ, ठीक है। अभी आप हर पेज पे जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको 1, नेक्स्ट पेज पे भी 1। तो ये क्या हो गया, मैंने मैनुअली डाला और इस तरह से वो 1 ही रिपीट हो रहा है, बट पेज तो अलग है। तो सेकेंड पेज पे 2 आना चाहिए। तो उसके लिए मैनुअली आपको फुटर में पेज नंबर नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर का ऑप्शन है, उससे क्या होगा, जो भी आप पेज नंबर इंसर्ट करने वाले हैं फुटर में या फिर हेडर में कहीं पे भी, तो वो पेजेस के हिसाब से चेंज होता जाएगा। मतलब अगर आपने 5 पेज इंसर्ट किया है तो वो सेकेंड पेज पे 2 आएगा, तो वो सेकेंड पेज पे 2 नंबर ही लाएगा, थर्ड पेज पे 3 आएगा, फोर्थ पेज पे 4 पेज नंबर ही आएगा। तो आप जैसे ही पेज नंबर पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टॉप ऑफ द पेज मीन्स आप पेज के टॉप में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। टॉप में जैसे आप जाएंगे तो टॉप में आपको इतने सारे वैरायटीज मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सर्कल शेप का इंसर्ट कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल 1 शेप का रेक्टेंगल शेप में सेंटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन करके बताती हूँ, जैसे मैंने सर्कल वाला किया, ठीक है। यहाँ पे हेडर में इंसर्ट हो गया। यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि थर्ड वाला पेज यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे जैसे ही फर्स्ट पेज पे जाती हूँ वहाँ पे 1 लिखा है, सेकंड पेज पे जाती हूँ तो सेकंड नंबर लिखा है, थर्ड पेज पे जाती हूँ तो थर्ड पेज नंबर लिखा है। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे बॉटम ऑफ पेज। बॉटम ऑफ पेज मीन्स आप पेज के बॉटम में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम पेज में भी आपको बहुत सारे वेराइटीज मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लेन नंबर लिखना है तो प्लेन में, ठीक है। इस तरह से अगर आपको पेज नंबर लिखना है पेज 1 ऑफ 1 या फिर 1 पेज, यहाँ से आप कोई भी एक अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक सिलेक्शन करके फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला लिखना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो पेज नंबर है वो फुटर में आ चुका है और आप हर पेजेस पे चेक कर सकते हैं मैनुअली। आप देखेंगे हर पेज पे डिफरेंट रोल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 पेज, सेकंड पेज पे जाता है तो अपने आप 2 आता है, थर्ड पेज पे जाता है तो अपने आप 3 आता है। इसी तरह आप पेज मार्जिन में भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। मार्जिन मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे राइट में इंसर्ट करना है, वर्टिकल लेफ्ट में इंसर्ट करना है, अलग अलग यहाँ पे टाइप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एरो टाइप में भी करना है तो आप एरो में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एरो में आपका पेज नंबर आ जाएगा हर पेज पे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे इस तरह से पेज नंबर दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर करंट पोजीशन। करंट पोजीशन थोड़ा सा अलग है। करंट पोजीशन में क्या होता है, करंट पोजीशन में आप जहाँ पे आपने कर्सर रखा है वहीं पे आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पर्टिकुलर एक जगह पे ही पेज नंबर चाहिए तो आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर रख लिया और यहाँ पे जाके करंट पोजीशन में से कोई भी एक पेज नंबर
सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्शन कर लिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर तो आ चुका है जहाँ पे मेरा कर्सर था, और जैसे ही मैं सेकेंड पेज पे जाती हूँ सेकेंड पेज पे मुझे वो पेज नंबर नहीं दिखता है। तो आप समझ ही गए होंगे करेंट पोजीशन में जहाँ पे आपका कर्सर है वहीं पे आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर में क्या होता है, फॉर्मेट पेज नंबर में जाके आप पेज नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फॉर्मेट में क्या क्या आपको मिल जाएगा, नंबर फॉर्मेट में आप जैसे आप पेज नंबर में 1 2 3 जैसे आप पेज नंबर में 1 2 3 4 लिख रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर में नॉर्मली 1 2 3 ही होता है, तो जैसे आप पेज नंबर में 1 2 3 लिख रहे हैं तो उसकी जगह पे आप ABCD भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप नंबर्स की जगह पे ABCD लिखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे 1 2 3 था वहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक A आ गया और सेकेंड पेज पे ऑटोमेटिक B आ जाता है, थर्ड पे C। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे नंबर कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो है रिमूव पेज नंबर्स। अगर आपको सारे पेज नंबर रिमूव करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, आपका जो सारा पेज नंबर है वो रिमूव हो जाएगा। ये क्यों नहीं रिमूव हुआ, क्योंकि आपने इसे करंट पोजीशन से इंसर्ट किया था। तो करंट पोजीशन वाला जो होगा आप जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहीं पे इंसर्ट होता है, इसलिए ये डिलीट नहीं हुआ। तो इसको आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड डिलीट। ओके, तो आई होप आपको हेडर एंड फुटर का तीनों ऑप्शन अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और स्किल्स सीखने के लिए MCTI को ज्वाइन करें।